जो जब पीटीआई हुक्मरानी कर रही थी तो मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त DGISI रहे, उनको हटाया गया कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। किबला उनका जो है वो पिंडी है, GHQ है। जनरल आसिम मुनीर साहब एस्टेब्लिशमेंट के हेड हैं, उनके पांव गिरना चाहते हैं, फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। जनरल फैज साहब जो अंदर पता नहीं वो बानी PTI के मतलब कैसे गाने गा रहे हैं। हो सकता है कि वो गाना गा रहे हो कि आजा बालम तेरा इंतजार है, तो इस किस्म का वो गाना अंदर वो गा रहे हैं। तो वो वाला बार बार CM KP का नाम लिया जा रहा है। मैं फिर अपने इस साइड के कुलीग्स के साथ मैं फिर इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां जबरदस्ती नहीं गए हुए थे, वो 7-8 घंटे अपनी मर्जी से रहे हैं और मर्जी से उठ के आए हैं। बानी PTI उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं, बवक्ते जरूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, उसको भी जो है वो कायम रखना चाहते हैं। जनाब डेप्टी स्पीकर, ये एक दोगली पॉलिसी है, वो जो क्रेडिबिलिटी पहले तो उनकी कथित तौर पे नहीं है। अगर पिछले 2-3 रोज में कोई क्रेडिबिलिटी यहां पे बिल्टअप हुई है, एक माहौल पैदा हुआ है, वो सारे के सारे उस माहौल की इमारत जो है वो मिसमार होकर जमीन पे गिर पड़ी है। जनाब वाला लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे तो मुझे खुशगवार हैरत होती थी। जब नवाज शरीफ के साथ थे तब भी यही तकरीर करते थे, मुशर्रफ के साथ थे तब भी इतनी जोश के साथ तकरीर करते थे, किसी और पार्टी के साथ थे। मुझे ये आर्ट जो है मुझे भी कुछ सिखा दे कि मैं हर पार्टी के साथ मिल जाऊं और इसी तरह तकरीर करूं। जनाबे वाला, ये कमेटी जो है, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, इसका कोई जवाब अब बाकी नहीं रहता। जो अब माहौल जो है इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार जो है वो वाहिद शख्स है, वो बानी PTI और ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स भी। आपने एक साथ वाले सूबे पंजाब के ऊपर, जिसमें अल्लाह के फजल से सारी कौमियतें बसती हैं, पंजाब ने अल्लाह के फजल से सारी कौमियतों को वेलकम किया है। यहां पे अल्लाह के फजल से कोई गैर महफूज नहीं है। इसी तरह सिंध है, कराची है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान में वाकयात होते हैं, लेकिन आप कोई सूबा जो है ये नहीं कहता कि हम लश्कर लेके जो है आप पे अब हमलावर होंगे। आपने जो मीडिया वाली बात जो थी उस पर अपोलोजाइज कर लिया, क्योंकि मीडिया की आपको जरूरत है। ये जो साहिबान ख्वातीन और हज़रात जो बैठे हुए प्रेस गैलरी, इनकी आपको जरूरत है कि आपका नैरेटिव चाहे जितना भी ज्यादा एंटी पाकिस्तान हो, उसको किसी ना किसी तरह जो है आगे बढ़ावा मिल सके। इसलिए आपने बाकी जो उस दिन चीफ मिनिस्टर KP ने जो कुछ कहा, किसी बात पे पशेमानी या पछतावा या उसको बैक ट्रैक नहीं किया गया। वो पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ था। जनाब वाला, ये हमने वो पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ था। जनाब वाला, ये हमने जो जब PTI हुक्मरानी कर रही थी तो मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त DGISI रहे,
उनको हटाया गया। बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा कि उन्होंने विसल ब्लो की कि जनाबे वाला आपकी वजीर आजम साहब, आपके घर में आपकी क्या कहते हैं सरपरस्ती में करप्शन हो रही है। करप्शन के सबूत दिए और बाद में वो करप्शन जो है सामने भी आई कि क्या क्या गुल खुलाते रहे। अगर कोई करप्शन के सबूत दे तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आपने यहां पे हम राइट ये रिजर्व करते हैं कि उस रात को, जिस रात इन्होंने असेंबली जो है डिसॉल्व की, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम ये राइट रिजर्व करते हैं कि हम उसके ऊपर जो है जुडिशरी को के सामने जाएं, ये मामला वहां पे एजिटेट करें कि उस दिन आइन तोड़ा गया था, आर्टिकल 6 की जो है खिलाफ वर्जी हुई थी। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि आइन तोड़ा गया और हमारे आइन तोड़ने की जो बुनियाद थी, जो हमारा जो एजिटेट जो हमने किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर सख्त की। ये जो 2 दिन का जो है ट्रूस जो था वो हवा में तहलील हो गया है। इन लोगों की ना आंख बतंगेशी की नजर हो गया है। मैंने जो परसों कहा उस मीटिंग के अंदर दुरुस्त कहा कि वो कमेटी जो है किसी की ग्रीवियंस कमेटी नहीं है, वो इस हाउस की कम से कम इज्जत बहाल करने के लिए, एहतराम बहाल करने के लिए, इसको चलाने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। मेरा वहां पे वॉकआउट जो है वो सच साबित हुआ। आप बताएं, ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। किबला उनका जो है वो पिंडी है, GHQ है। सियासी किबला तो ये होना चाहिए, ये हाउस होना चाहिए, ये पार्लियामेंट होनी चाहिए, ये कौमी असेंबली होनी चाहिए। अगर ये बातें जो आज उन्होंने ट्वीट में दर्ज की हैं, लिखी हैं, तो जनाब डिप्टी स्पीकर फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? जनरल आसम मुनीर साहब एस्टेब्लिशमेंट के हेड हैं, उनके पांव गिरना चाहते हैं, फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। सर, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है, इससे बड़ी 2 नंबरी कोई नहीं हुई। बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की सियासत पाक साफ थी या पवित्र थी, हम लोगों से बेशुमार गलतियां हुई हैं। काजी फैज ईसा को इन्होंने निशाना बनाया। जनरल फैज साहब जो अंदर पता नहीं वो बानी पीटीआई के मतलब कैसे गाने गा रहे हैं। हो सकता है कि वो गाना गा रहे हो कि आजा बालम तेरा इंतजार है, तो इस किस्म का वो गाना अंदर वो गा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? उन्हीं के जरिए जो है धरना दिलवाया गया, उसके बाद फैसला आया एक शख्स को जो है, और उसके बाद अपोलोजाइज किया गया, उनसे माफी मांगी गई। उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने फैज ईसा से माफी मांगी कि उनसे ज्यादती हुई है। ये रेफरेंस फाइल नहीं होना चाहिए था, ये